क्या बताया और बहन ने ये बताया कि मेरे साथ गलत काम कराया, उल्टा सीधा कराया, मुझे नशे की गोली खिलाई थी, पहले मैंने खाई नहीं थी। तो उसके बाद में एक चांटा मारा मुझ में, ज़बरदस्ती मेरे हलकटे में डाली थी नशे की गोली, छोटी वाली। अच्छा अच्छा। हाँ। मैंने कहा था प्रधान ने तो 25,000 ले लो और वो फैसला कर लो। हाँ फिर कहाँ तक केस लड़ोगे तुम? हाँ गरीब है, कहाँ से इनका केस, ये कहाँ से केस लड़ेंगी? इस चक्कर में सपने दिखा दिए 1,00,000 रुपए के, कभी 50,000 रुपए के। अब ये है कि कहाँ कहाँ भटकेंगे कि पैसा लेकर के फैसला कर लो। उस बच्ची को इंसाफ तो दिलाना नहीं प्रधान जी को। अब ये 20,000 रुपए में प्रधान जी 13 साल की बच्ची के साथ जो गलत काम हुआ है ना, वो 20-25,000 में खत्म करना चाहते हैं। आपने क्या कहा फिर? हमने तो मना करा था मगर जबरदस्ती वो साइन करा रहे थे हमसे। अच्छा, प्रधान जी जबरदस्ती साइन करा रहे हैं आपसे कि साइन कर लो, 25,000 रुपए ले लो। जी। फिर आपने ले लिए? नहीं, हमने नहीं लिया, हमने तो मना कर दी। हाँ फिर यहाँ हमें दिखलाया कि यहाँ पे लेटा ला मुझे, यहाँ मेरे कपड़े यहाँ उतारे थे, यहाँ मेरे साथ ऐसा करा था। अच्छा, वो बच्ची जहाँ उसके साथ गलत काम हुआ था तो वो वहीं लेके चली गई हाँ थी? जी, वहीं लेके गई थी। अच्छा। यहाँ पे होया तो हाथ पकड़ के बच्ची को एक 24 साल का युवक उठा के ले जाता है, और जब बाद में बच्ची के घर वाले उसकी गुमशुदगी की एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो तभी वो बच्ची अगले दिन यानी कि 24 घंटे बाद उस बच्ची को उसके घर पर छोड़ के चला जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के जिला अस्पताल में। ये मामला बुलंदशहर के किसी एक जगह का है, उसका नाम हम नहीं बोल सकते। ये उसके भाई हैं, इनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है तुम्हारा? फैजान। फैजल, क्या हुआ तुम्हारी बहन के साथ? सर कब वो से गायब थी, क्या मामला है? परसों से गायब थी, परसों शाम 4 बजे से। परसों शाम? हाँ जी। क्या तारीख थी? 11 तारीख थी। 11 तारीख से गायब थी? हाँ जी। फिर 12 तारीख को मिली हम शाम को 5 बजे। शाम को मिली थी? हाँ जी। पूछा नहीं बेटे तू कहाँ गई थी? बूझा था, वो कह रही थी हमने मारपीट लगाई थी उसमें, वो कह रही थी कि भैया चल मैं तुम्हें लेके चल रही हूँ। वो लेके गई थी उसकी दुकान पर, डायरेक्ट जाकर नाम लिया था, शिवम नाम था उसका लौंडे का। शुभम नाम था? हाँ, शिवम नाम है, लोधे का है वो। अच्छा, वो क्यों ले गया उठा के? ये तो सर हमें मालूम नहीं, गेट पे से लेके चले गया, मैं तो सूरजपुर था काम पे। अच्छा, तो तुम्हारी बहन ने बताया था कि मुझे उठा के ले गए, अपने मर्जी से गई थी वो? ये बहन ने बताया था, कन्नू मुझे लेके गए थे जबरदस्ती करके मेरे साथ। क्या बताया और बहन ने? ये बताया कि मेरे साथ गलत काम कराया, उल्टा सीधा कराया, मुझे नशे की गोली खिलाई थी, पहले मैंने खाई नहीं थी। तो उसके बाद में एक चांटा मारा मुझ में, जबरदस्ती मेरे हलकटे में डाली थी नशे की गोली? छोटी वाली। अच्छा अच्छा। हाँ फिर जी। क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वहाँ से हमने उससे बोला, मैंने कि भाई वो हमें तो उस लड़की ने बताई कि मेरे साथ गलत काम करा, मुँह में। फिर यहाँ हमें दिखलाया कि यहाँ पे लेटा ला मुझे, यहाँ मेरे कपड़े यहाँ उतारे थे, यहाँ मेरे साथ ऐसा करा था। अच्छा, वो बच्ची जहाँ उसके साथ गलत काम हुआ था तो वो वहीं लेके चली गई हाँ थी? जी, वहीं लेके गई थी। अच्छा यहाँ पे होया तो हाथ पकड़ के इन्हें भी लेके गई थी, मुझे भी लेके गई थी। अच्छा। हाँ। फिर आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं करी? करी थी, रिपोर्ट कर दी थी हमने। फिर हम वहाँ गए थे तेज उसमें थाने में, तो इतने हम पहुँचे भी नहीं थे, वहाँ से फ़ोन आ गया था तुम्हारी बहन आ गई घर पर। तो क्या शुभम नाम का जो व्यक्ति आप बता रहे हैं, उससे कोई दुश्मनी है आपकी, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है दुश्मनी। फिर क्यों इस तरह उसने किया? मालूम नहीं सर, कभी इस तरह का अंजाम कभी पहले भी दिया? पहले कभी नहीं करा। अच्छा। 15 साल हो गए रहते ऐसा कोई कुछ नहीं करा किसी ने। अच्छा। हाँ जी। फिर मतलब एफआईआर दर्ज करा दी तुमने? हाँ जी, करा दी। बताया जा रहा था कि मतलब कुछ लोगों का तुम पर प्रेशर था कि फैसला कर लो? नहीं, फैसला वो कह रहे थे प्रधान जो आगे उनके गांव के प्रधान कह रहा था, कहना 25,000 रुपये ले लो, फैसला कर लेना। गांव के प्रधान का नाम क्या है? योगेश। योगेश? हाँ जी। योगेश प्रधान कह रहा था? हाँ जी। मौजूदा प्रधान है वो? हाँ। अच्छा, वो कह रहे 25,000 रुपये फैसला कर लो? हाँ जी। तो तुमने क्या कहा? मैंने नहीं बोला कुछ भी। तुमने मना कर दिया? हाँ जी। हाँ। जबरदस्ती करवाई साइन वो भी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हमारे पप्पो से बोल रहा था, क्या नाम है, कह दो इनसे। हाँ। हमारे पप्पो ने कही मुझसे, क्या नाम है, रहने दो, छोटे बालक हैं, कर ले भैया फैसला। अच्छा, फुप्पी ने तुम्हारी ने कहा, बुआ ने तुम्हारी ने कि 25,000 रुपये लेकर के फैसला कर ले? नहीं, उनसे बोला था, हमारे पप्पो से। फुप्पो से बोला गया? हाँ, यानी कि फुप्पो भी प्रेशर बनाया गया? हाँ जी। हाँ। फिर क्या हुआ? मुझसे बोला था फिर, हाँ। का नाम भैया कर ले, देख ले तेरा अंदर बाहर का आना जाना, तो तुझे मार अच्छा, डरा धमका रहे थे? डरा। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो आ गया था निकल के, मैं साइन वाइन कराए, मैं तो साइन करके फिर अलग को हो गया था। बहन कहाँ है तुम्हारी अभी? अभी छोटी वाली? जी जी जी, वो जिसके साथ गलत काम हुआ है वो बच्ची कहाँ है? अस्पताल में यहीं। क्या उम्र है उसकी? 13 साल। 13 साल। तो 24 घंटे में उसको छोड़ा गया, यानी कि 11 तारीख को 4 बजे गई थी और शाम को 5 बजे 12 तारीख को छोड़ा गया है। हाँ, तो पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की है? अभी तो कर रही हैं कार्रवाई, अभी मेडिकल हो रहा है बच्ची का। हाँ। और दोस्तों 11 तारीख को 4 बजे करीब शाम के उस लड़की को उठाया जाता है कि 5 बजे करीब उस लड़की को वहीं घर पर छोड़, अच्छा घर पे छोड़ के वो गया था, वो अपना बात कर रही थी? चौराहे पे छोड़ा था।
चौराहे पे से जब अपने घर को गई थी। छोड़ क्यों दिया इसको ऐसे, मतलब मालूम नहीं है तो। FIR दर्ज कराने गए थे बता रहे थे। हाँ वो उसका नाम है, जैसा हम गए थे वो पता लग गई होगी उनको, इसलिए छोड़ के चले गए वो। हाँ, उसको पता लग जाती है कि चीज़ जो गुम हो गई थी, हाँ जी। उसकी FIR आप दर्ज कराने जा रहे थे। हाँ जी। तो उसको पता लग गया। हाँ जी। उसने फिर क्या करा, वो छोड़ दिया। चौराहे पे छोड़ दिया था, वो अपना घर पर चली गई लड़की। हाँ, फिर डर के मारे कहीं पुलिस पकड़ लेगी। हाँ जी। हाँ, अभी जो क्या नाम है आपका, फैजान। ये फैजान है, और फैजान पर दबाव बनाया जा रहा है कि इनकी बहन के साथ जो गलत काम हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ, उसको ऑफर दिए जा रहे हैं, कभी 25,000 के, तो कभी 50,000 के, तो कभी 1 लाख रुपए के। पर यह है कि इंसाफ की ये गुहार लगा रहे हैं, और पुलिस इनका पूरी सहायता कर रही है। सहायता कर रही है ना। हाँ जी। हाँ, अभी आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं जेल भेजना है उस लड़के को। हाँ, इंसाफ चाहते हैं। हाँ जी। हाँ, इनका कहना है कि जो 11 तारीख को गायब हुई थी, और जैसे हम लोग FIR दर्ज कराने गए थे उसकी गुमशुदगी की, या तहरीर देने गए थे, जो भी ये बता रही है, उसके 5 अगले दिन 12 तारीख को 5 बजे वो लड़की का घर पहुंच जाती है, क्योंकि उनको डर इस बात का हो गया, अगर ये बात पुलिस में पहुंच जाती है तो मामला बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसी चक्कर में उस लड़की को उनके घर पर छोड़ गया। तो कुछ और है, अब लड़का थाने में बैठा है, पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। पुलिस की हिरासत में है। हाँ जी। हाँ, तो पुलिस भी अच्छे से यानी कि कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई कर रही है। हाँ, फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में वो शिवम नाम का व्यक्ति है, और अभी FIR इन्होंने दर्ज करा दी, इनकी FIR लिख दी गई। हाँ जी। हाँ, लिख दी गई है। तो पुलिस की ओर से भी इनकी काफ़ी अच्छी सहायता और मदद मिल रही है। मेरी बहन वो भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? महरीन नाम मेरा। महरीन, तुम्हारी बहन कब गायब हुई थी? वो हुई थी परसों 4 बजे 11 तारीख में। अच्छा, कल से शाम 5 बजे आई है। कल शाम 5 बजे आई है। जी। ठीक, कहाँ गई थी, पूछा नहीं आपने? हमने पूछा, वो मैं रिपोर्ट कराने आई थी कल, परसों 4 बजे से मैं ढूंढ रही थी उसे। अच्छा, फोन भी करा मैंने रिश्तेदारी में, तो कहीं नहीं मिली। फिर मतलब जब तुमने रिश्तेदार ने फोन किया, जब कहीं नहीं मिली, तो आप रिपोर्ट कराने चौकी पे गई थी? जी, मैं थाने आई थी ठीक, रिपोर्ट कराने। जी। जब मैंने तहरीर वहरीर सब लिखवा ली, तो देने जा रही थी, तो सर नहीं बैठे थे। इतनी घर से फोन पहुंच जाता है पड़ोसी का, तो आगे तुम्हारी बहन, तो मैं घर को चली गई फिर। अच्छा, पड़ोसी का फोन आ गया चौकी पे पहुंचते ही कि आपकी जो बहन है वो घर आ चुकी है। हाँ, फिर बहन से क्या पूछा आपने? बहन को भैया ने मारा भी, मैंने मारा था। अच्छा, तो बहन को पीटा भी फिर आपने? जी। हाँ, भैया को लेकर आई बहन कि भैया चल, मैं चल रही तेरे संग वहाँ पे। तो ढाबा है, एक कैंटीन है बाबा होटल के सामने, वहाँ पे ऊपर रूम है, उसके अंदर ऊपर ही वहाँ पे रखी थी। अच्छा, तुमने मारा पीटा, उसको कहा कि तू कहाँ गई थी, तो भाई को ले गई वो। जी, भाई को ले गई। हाँ, तो कैंटीन के ऊपर रूम बना हुआ है, उसके अंदर उसको रखा गया। तो अपनी मर्जी से गई थी क्या वो? नहीं, ले गया था वहाँ से उठा के। शिवम नाम है उस लड़के का। हाँ, उम्र क्या है उसकी? उम्र तो ये पता नहीं एज कितनी है उसकी। उम्र क्या फैजान उसकी? लड़की की 23-24 साल का है। 23-24, शादीशुदा है वो? शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके। अच्छा, फिर क्या बताया बहन ने तुम्हारी ने? बहन ने हमारे नहीं बताया, मेरे संगत में गलत काम करा उसने। गलत काम किया है? जी। जो शुभम नाम का युवक है, वो आपकी 13 साल की जो बहन है उसके साथ गलत काम जी, किया है। गलत काम किया। तो 24 घंटे में उसको छोड़ा गया? जी, 24 घंटे में 5, जब मैं वहाँ पे तहरीर रिपोर्ट करने गई ना, जब भी पहुंच गई मेरी बहन घर पे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हम लेके आए थाने में। बेटा चुप हो। अभी उस लड़की का मेडिकल चल रहा है अंदर, और इसके परिजन हैं, इनकी बड़ी बहन है, वो छोटी है, और भाई है। इनका कहना है कि जो 11 तारीख को गायब हुई थी, और जैसे हम लोग FIR दर्ज कराने गए थे उसकी गुमशुदगी की, या तहरीर देने गए थे, जो भी ये बता रही है, उसके 5 अगले दिन 12 तारीख को 5 बजे वो लड़की का घर पहुंच जाती है, क्योंकि उनको डर इस बात का हो गया, अगर ये बात पुलिस में पहुंच जाती है तो मामला बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसी चक्कर में उस लड़की को उनके घर पर छोड़ गया। वो फैसला कर लो। हाँ, फिर? कहाँ तक केस लड़ोगे तुम? हाँ, गरीब है, कहाँ से इनका केस, ये कहाँ से केस लड़ेंगी? इस चक्कर में सपने दिखा दिए 1 लाख रुपए के, कभी 50,000 रुपए के। अब ये कहाँ भटकेंगे कि पैसा लेकर के फैसला कर लो। उस बच्ची को इंसाफ तो दिलाना है प्रधान जी को। अब ये 20,000 रुपए में प्रधान जी 13 साल की बच्ची के साथ जो गलत काम हुआ है ना, वो 20-25,000 में खत्म करना चाहते हैं। आपने क्या कहा फिर? हमने तो मना करा था, मगर जबरदस्ती को साइन करा रहे थे हमसे। अच्छा, प्रधान जी जबरदस्ती साइन करा रहे हैं आपसे कि साइन कर लो, 25,000 रुपए ले लो। जी। फिर आपने ले लिए? नहीं, हमने नहीं लिया, हमने तो मना कर दी। हाँ, हम नहीं ले रहे। अभी माता पिता भी हैं आपके? नहीं, माता पिता नहीं है, हमारे माता पिता एक्सपायर हो गए। आप ही है, दोनों माँ बाप के बराबर हैं? जी, हम दोनों। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके गर्मी में परेशान हैं, इंसाफ के लिए यहाँ खड़ी हुई हैं।
अगर इंसाफ को इनको नहीं चाहिए होता शायद अभी 50,000 या 1 लाख रुपए लेकर के आप फैसला करके चले जाते। पर बहरहाल अपनी बहन को ये इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ खड़ी हुई हैं और अंदर पीछे कमरे के अंदर वहाँ बच्ची का मेडिकल हो रहा है। क्या पूरी जांच निकलती है ये तो मेडिकल के बाद ही पता पड़ेगा। और बाकी इनका कहना यह है कि हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ इनको मिलना भी चाहिए।